Hello everyone, welcome to the session सीलोक लर्निंग पॉइंट मिशन टेट सी टेट सुपर टेट 2023 एंड कोई भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स टुडे सी टेट सेशन के अंतर्गत ईवीएस के क्वेश्चन को हम लोग 60 तक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया था, जिससे आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो आज के सेशन शुरुआत करते हैं एक छोटे से सुविचार के साथ। देयर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अपनी सफलता में आप कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। अगर आपके सीटेट एग्ज़ाम है तो जितने भी समय बचे हुए हैं तो अभी अपना समय पूरा स्टडी पे फोकस करिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर के क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तो 1973 में, 1982, 1992 या फिर 1996। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि टाइगर की जो प्रजातियां हैं उसकी सुरक्षा के लिए शुरुआत हुआ है। तो टाइगर राज्य के नाम से मध्य प्रदेश जाना जाता है। अब इसलिए ये इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्हीं के काल से शुरुआत हुए, 1 अप्रैल 1973 से शुरुआत हुई। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी पड़ती है। तो वहीं से रामेश्वरम के निकट नियर अबाउट तमिलनाडु राज्य में स्थित है गोल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केचुआ, मधुमक्खी या फिर तितली? तो किसान का मित्र केचुआ जाना जाता है क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी में या फिर नियोलॉजी में या फिर इथोलॉजी में या फिर डेमोलॉजी में? तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री शैवाल में आयोडीन पाया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण स्रोत आयोडीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैक लाइकेन है परजीवी, रसायन स्वापोषी या फिर अपघटक या फिर सहजीवी? तो लाइकेन जो होता है कवक एंड शैवाल का सहजीवी होता है। जो कवक हमें सैक लाइकेन है कवक एंड शैवाल का सहजीवी है, जो कवक शैवाल को खनिज, जल, लवण आदि प्राप्त कर देता है। एंड जो शैवाल होता है उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट देता है, इसलिए ये लाइकेन सहजीवी के अंतर्गत आता है कवक एंड शैवाल के। तो सहजीवी ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है या फिर रात्रिचर है या फिर शाकाहारी है या फिर बच्चे देता है? तो चमगादड़ स्तनधारी है, तो ये बच्चे देता है। ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो UNFPA या फिर UNDP, यूनेस्को, WHO। तो निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में वन्यजीव संरक्षण, तो वन्यजीव संरक्षण के लिए UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यह 1965 में लागू हुई थी। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण से ही आपको पता चल रहा है कि इसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन उत्पाद से, सिल्क से, फिर फूल से या फिर उर्वरक से? तो सिल्वीकल्चर संबंधित है, सिल्वीकल्चर सिल्क के अंतर्गत आता है। सेकंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली राज्य में स्थित है, जो कि 1957 में लागू हुआ था वन्यजीव की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी? तो ऑब्वियसली जो उत्पादक होते हैं तो पेड़ पौधे होते हैं, एंड पेड़ पौधे पे निर्भर होते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, एंड प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं द्वितीय श्रेणी के, और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं तृतीय श्रेणी के। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, सबसे पहले आप फर्स्ट श्रेणी के उपभोक्ता को समझेंगे।
तो जिसमें शाकाहारी जीव आते हैं, गाय, भैंस, बकरी आदि, एंड इस पर निर्भर होते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, जो कि शेर, बाघ, मेढक, लोमड़ी, सांप इत्यादि आते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती होती है केरल राज्य में या फिर बिहार राज्य में या फिर मेघालय में या फिर तमिलनाडु में? तो झूम खेती होती है, एक पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था, तो ये मेघालय राज्य में होती है, जो कि स्थानांतरण खेती के नाम से भी जानी जाती हैं। ऑब्वियसली इसमें जंगलों को काट कर उसको जला करके खेती की जाती है। जब खेती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो अन्य जगहों पे कृषि की जाती है, इसलिए झूम कृषि के खेती के नाम से जाने जाते हैं या फिर स्थानांतरण कृषि के नाम से जाने जाते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है, मेघालय और तो पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आदि राज्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चलना। आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा, ये सीटेड बेस्ड क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए, क्योंकि ये ग्रुप लीडर की बात कही जा रही है। क्वेश्चन से पता चल रहा है, जो चल ना पाए उसे रोकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, या रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, तो ये ग्रुप लीडर की बात हो सकती है कि वो मदद करने के लिए रेडी होगा, तो ये सही लग रहा है। नेक्स्ट, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चल सके, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना, या फिर साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना एंड रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, तो ई भी करेक्ट आंसर। तो ए, डी, ई करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। तो देखिए किस में है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल लाल रंग में देख सकते हैं या फिर हर रंग में देख सकते हैं, या फिर केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, या फिर केवल हरे रंग में देख सकते हैं? तो देखिए सीटेट 2023 में क्वेश्चन ये भी बना है और ऊपर वाला भी क्वेश्चन सीटेट 2023 में बना है, सॉरी 13 में बना है। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया हुआ था। हाथियों के झुंड, एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, या फिर एक झुंड में हथिनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो ऑब्वियसली इसमें बताया गया था कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि नर जो हाथी होते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं 14 से 15 साल में, और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है पूरे झुंड की नेता होती है। तो ए एंड सी ऑप्शन थर्ड इज द राइट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र या फिर परागकोश या पराग या फिर मूलांकुर। तो फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं पराग के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, या फिर उड़ सकते हैं, या फिर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, या फिर पक्षियों की आंख छोटी होती है। तो इसमें क्या बात कही जा रही है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। तो क्योंकि पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती इसलिए वो गर्दन हिलाते हैं। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। ये भी क्वेश्चन सीटेट के अंदर बना हुआ था। खेतों में मिट्टी में पाए जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि यह भूमि की उर्वरा को बढ़ाता है, या फिर पिछले क्वेश्चन में भी आया है भूमि की उर्वरा को बढ़ाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट लेके चलेंगे फ्रेंड्स। नमस्कार। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपको सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।